Assalamualaikum. This is your English instructor Aisha Liaquat and you are watching my channel Penetrable Knowledge. आज की वीडियो में हम बात करेंगे where you guys can use going to and will. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप फ्यूचर प्लान्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, उसके साथ मैंने यूजेस भी बताए हैं दोनों के। गोइंग टू को कहाँ पे यूज करेंगे, विल को कहाँ यूज करेंगे, एंड देन आई हैव रिटन फ्यू एग्जांपल्स हियर, ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग दिस वी विल हैव अ लुक ऑन दिस वोकैबुलरी, ओके। ये वोकैबुलरी कुछ सिनोनिम्स है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिएगा जो फ्यूचर प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताने के लिए यू गाइस कैन यूज गोइंग टू, जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला और सेम स्ट्रक्चर। आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, उसको फॉलो करके आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, बट द डिफरेंस इज कि यूजेस में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जब आप फ्यूचर के लिए यूज करते हैं तो वहां पे आप फ्यूचर प्लानिंग की जब बात करते हैं तब आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। इंटेंशंस की जब आप बात कर रहे होते हैं कि भाई आपने आपका कोई गोल है, आपने वो सेट किया हुआ है, आपका प्लान है पहले से, आपका इंटेंशन है, आपका इरादा है वो काम करने का, वो एक्टिविटी करने का, ठीक है। उसके बाद आप बता रहे हैं तो वहां पे आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। देन वी हैव प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन एविडेंस। जब आपके पास किसी भी चीज का एविडेंस है, जो साइंटिफिक एविडेंस पे मोस्टली होते हैं, उनको देखने के बाद आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं, देन यू कैन यूज गोइंग टू। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाय न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अब देखिए डिफरेंस क्या है, जो आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप क्या करते हैं कि आप बिल्कुल इसी तरह से सेंटेंस बनाएंगे, बट ये जो टाइम लाइन है ना, आप इसको चेंज कर देते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एट द मोमेंट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं नाउ। मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब आप गोइंग टू को यूज करेंगे तब आप यूं बोल सकते हैं कि भाई वहां पे हम उसका यूज ये होता है कि हम उन एक्टिविटीज की बात करते हैं जो एक्टिविटीज एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हो रही होती हैं, कि आप उस टाइम पे वो एक्टिविटी की बात भी कर रहे हैं और वो एक्टिविटी चल भी रही है, वो कंटिन्यू है, सही। अब यहाँ पे मैं अगर एट द मोमेंट या नाउ लिखूंगी, इट मीन्स इट शोज कि वी आर मेकिंग सेंटेंस विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने टाइमलाइन मेंशन किया है नेक्स्ट मंथ, इट मीन्स कि मैं अगले महीने की बात कर रही हूँ। ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं न्यू कार खरीदने जा रही हूँ, ओके। नेक्स्ट वन इज शी इज गोइंग टू विजिट ग्रीस आफ्टर 2 days। अब उसका प्लान है 2 दिन के बाद वो ग्रीस विजिट करने जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या फ्यूचर प्लान की बात हो रही है, इंटेंशन की बात हो रही है। नेक्स्ट वी हैव आर यू गोइंग टू लॉन्च योर क्लोथिंग ब्रांड। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं सिंपली, अगर आपने इज यूज किया है, एम यूज किया है, आर यूज किया है, तो उसके साथ आपने सेंटेंस बनाना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया था, सही। आर यू गोइंग टू लॉन्च योर क्लोथिंग ब्रांड। अब यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि आपका फ्यूचर प्लान है कि आप क्लोथिंग ब्रांड अपना लॉन्च करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज गोइंग टू बी रेनी वेदर सून। इट मीन्स ये वाला जो सेंटेंस है, इट शोज अबाउट द प्रेडिक्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन एविडेंस। अभी एविडेंस पे बेस कर रहा है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसी कंडीशन नजर आ रही है कि यहाँ पे जो है क्लाउड्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है, आपको वेदर ऐसा नजर आ रहा है जैसे बारिश होने वाली है, ठीक है। तो उस वेदर को देखते हुए मैं आपको, वो एविडेंस है मेरे सामने, वो सबूत है मेरे सामने, उसको देखते हुए मैं बोल रही हूँ कि भाई अब जो है रेनी वेदर होने जा रहा है, ये अब बारिश होने जा रही है, हम ये बोल सकते हैं, सही है। तो इस तरह से आप गोइंग टू को यूज कर सकते हैं। रिमेंबर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप जो है फ्यूचर प्लान्स के लिए, फ्यूचर गोल्स के लिए यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश स्पीकिंग में ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है 60 to 70% यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। मेक श्योर कि आप इसको यूज करें, बजाय इसके कि आप बोलें आई विल गो टू बाय दिस, आप बोले आई एम गोइंग टू बाय दिस, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं आई एम बाइंग दिस नेक्स्ट मंथ। आप सिंपली जो है गोइंग टू को हटा के वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगा के उसके साथ आईएनजी मेंशन करेंगे, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं, तो वो भी शो करेगा कि भाई हाँ, उस टाइम टेबल टाइम लाइन से आपको पता चलेगा कि भाई हम फ्यूचर प्लान्स की, इंटेंशंस की बात करें, ओके। So next one is we have will. Will को आप कहाँ यूज करते हैं? Going to और will दोनों कुछ हद तक सिमिलर चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जो will आप यूज करते हैं ना, वो आप फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब आपने स्पॉन्टेनियस डिसीजंस की बात करनी होती है। स्पॉन्टेनियस डिसीजंस और इमीडिएट डिसीजन आप बोल सकते हैं, जो कि फौरन से आपने वो सिचुएशन देखते हुए डिसाइड किया है कि अब भाई मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, तो वहां पे आप जो है फ्यूचर टेंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे भी मैंने प्रिडिक्शन की बात करी, एंड ऑल्सो आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रिडिक्शन इन दिस एक्सप्रेशन गोइंग टू।
तो यहाँ पे क्या है प्रिडिक्शन, लेकिन यहाँ पे एविडेंस के बाद में बात करूँ, और यहाँ पे जो प्रिडिक्शन की बात करूंगी देयर इज चांसेस कि भाई देयर आर चांसेस कि वो मेरा जो प्रिडिक्शन है, जो अंदाजा है, दैट कुड बी रॉन्ग, जो कि गलत हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल 100% में श्योर नहीं, लेकिन एविडेंस जब आपको मिलता है तो उसमें ज्यादा श्योरिटी होती है, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो चीज सच हो जाए। नेक्स्ट इज ऑफर एंड प्रॉमिस। जब आप किसी को कुछ ऑफर दे रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से, तब भी आप कंटिन्यूअस को फ्यूचर सिंपल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आर हियर, आई विल टेक यू सम आइसक्रीम, दिस जूस इज वार्म नाउ। अब नाउ द सिचुएशन इज कि भाई आई गॉट यू जूस, ठीक है, मैंने आपको खरीद कर दिया था जूस, नाउ इट हैज बिकम वार्म, अब वो जो है गर्म हो गया। नाउ आई हैव डिसाइडेड, नाउ आई हैव टेकन स्पॉन्टेनियस डिसीजन कि भाई मैं आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई थिंक सारा विल लाइक दिस मूवी, इट टॉक अबाउट प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन में आई एम नॉट श्योर, क्या पता सारा का जो टेस्ट है उसको देखते हुए मैं बोल रही हूँ कि भाई उसको ये मूवी पसंद आएगी, लेकिन यहाँ पे भी अब चांसेस है, हो सकता है कि गलत हो, ऐसा ऐसा हो ही ना कि उसका टेस्ट तो ऐसा है लेकिन उसको मूवी अच्छी ना लगे, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिडिक्शन की बात कर सकती हूँ। नेक्स्ट वन इज ही विल सेंड यू ईमेल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉमिस हियर। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की कि भाई मैं अपनी फ्रेंड को बता दूं कि भाई मुझे जो है मेरे फ्रेंड ने, दूसरे फ्रेंड ने या टीचर ने कहा है कि भाई वो हमें ईमेल सेंड कर देंगे, उसमें लेक्चर हो हमारे, तो वो बात मैं अपनी फ्रेंड को बता दी, तो मैं बोलती हूँ कि उसने प्रॉमिस किया है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो भेज देंगे, तो प्रॉमिस की जब बात हुई और भेज देंगे तो इट मीन्स कि हम वहां पे फ्यूचर सिंपल को यूज करेंगे। लास्ट वन इज विल यू कम विद मी फॉर शॉपिंग, क्या तुम मेरे साथ आओगे शॉपिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं ऑफर की बात कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे विल यूज किया। अगर यहाँ पे मैं प्लान की बात कर रही होती कि भाई पहले से हमने प्लान बनाया हुआ है कि भाई हम घूमने के लिए जाएंगे या हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, देन आई कैन मेक सेंटेंस बाय यूजिंग गोइंग टू। फॉर एग्जाम्पल मैं यूं बोल सकती हूँ वी आर गोइंग टू गो, ठीक है, यू वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, हम भी बोल सकते हैं, बाय सम ड्रेसेस हम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आप इस तरह से गोइंग टू को और विल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों की सिचुएशंस देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, और उसके बाद आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी है वो देख सकते हैं। वोकैबुलरी में क्या है कि कुछ ऐसे एडवांस के मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को आने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, ठीक है। जब आप एग्जाम्स में बात करते हैं, लिखते हैं, तब आपकी जो है इस तरह के अगर वर्ड्स को यूज करेंगे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन की जब आप बात करेंगे वहां पे कुछ लिखना है तो वहां पे भी आप जो है इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वहां भी आप यूज कर सकते हैं। रीडिंग करते हैं जब आप बुक्स की या न्यूज़पेपर वगैरह है, उसमें बहुत ज्यादातर जो है आईज के वर्ड्स वहां पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एडवांस का एक वर्ड है इमैक्युलेट है, सही। इमैक्युलेट मींस स्पॉटलेस और फेयर, कोई भी ऐसी चीज जो कि क्लियर है, जो स्पॉटलेस है, जिसपे कोई दाग धब्बा नहीं है, जिसमें कोई मसला नहीं है, ऐसी चीज या ऐसा इंसान वो इमैक्युलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनलार्ज, उसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंड। इनलार्ज मीन्स उसको बड़ा करना, ठीक है, उसको फैलाना, तो आप वहां पे उसका ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं एक्सपेंड। अच्छा बहुत बार हम बोलते हैं नाइस, ग्रेट, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो अब आपने जो है अमेजिंग भी हम बोलते हैं, तो अब आपने जो है फैबुलस यूज किया, तो फैबुलस इज एन एडवांस्ड वर्ड। नेक्स्ट वन इज बॉटम। बॉटम मीन्स किसी भी चीज की जो है बॉटम सटा, ठीक है, नीचे का हिस्सा। फिर है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो कि फेयर है और न्यूट्रल है, ना वो ज्यादा पॉजिटिव है ना वो ज्यादा नेगेटिव है, देन यू कैन से कि भाई ये न्यूट्रल है, ये फेयर है, ठीक है। नेक्स्ट इज फेयर और ऑनेस्ट, हम ये बोल सकते हैं कि भाई वो एक बड़ा फेयर बंदा है, ठीक है, अच्छा बंदा है, सच्चा बंदा है, ईमानदार बंदा है, तो वहां पे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ज्वाइन और कनेक्ट और लिंक। ज्वाइन करें हमारा लिंक, या फिर हम बोलते हैं हमारे साथ लिंक हो जाए, हमें कनेक्ट कर लें, एक ही बात है। सीज स्टॉप और डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू, सही। सीज मींस के आप किसी चीज को रोकने की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल सीज फायर की बात करते हैं ना, फलस्तीन पे जो भी जो है जुल्म वगैरह हो रहा है, हम उसके लिए बोलते हैं सीज फायर, मतलब कि उसको स्टॉप करें, उसको डिसकंटिन्यू करें, वहां पे जो मामला चल रहे हैं। नेक्स्ट इज जॉली। जॉली मींस आप किसी की पर्सनालिटी बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, आप बोल सकते हैं ही हैज अ जॉली पर्सनालिटी, मतलब जो कि जॉयफुल है, जो कि बहुत खुश रहने वाला बनता है वो।
क्लैरिफाई मीन्स एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करने की बात करें, उसको सिंप्लीफाई करने की, उसकी वजाहत देने की बात करें, देन यू कैन से क्लैरिफाई दिस। ओके, कोई बात नहीं। And then we have jubilant. Jubilant means overjoyed. Yeah. Next is jubilant means overjoyed. ठीक है? Keep, save or protect. We have minor. Now we have minor. Minor means कम, थोड़ा, less, lesser. Lesser आपके पास adjective है less की। फिर है लॉन्ग, बोलते हैं ना पेपर बहुत लेंथी था, मतलब पेपर बहुत बड़ा था, पेपर बहुत लॉन्ग था, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो हमें एक्सप्लेन करनी थी। लूज, लूज और लिंक, लूज एंड एडजेक्टिव, वो आपके पास जो है एक वर्ड है एडवांस का, और लिंक आपके पास बेसिक का। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मीन्स नॉटी। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने बहुत सारी कैटेगरी में बता दी। मेक श्योर कि आप जो है कमेंट में मुझे बताएं इन सब में से कौन सा वर्ड है जो आपका फेवरेट है, और आप कोशिश करें कि इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करें जब आप बात करते हैं लिखने की, ठीक है, और व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, तो प्लीज मेक श्योर टू यूज दिस वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, ठीक है। अपने सेंटेंसेस में इनको बोलने की कोशिश करें। आप इस तरह से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप इस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये इन दोनों में, गोइंग टू में और विल में डिफरेंस समझ में आया होगा, दोनों को आप कैसे यूज करते हैं, आप इनको अच्छे से यूज कर पाएंगे। ये सारी जो वोकैबुलरी इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा इसमें कुछ कंफ्यूजन है या इस वोकैबुलरी में कुछ कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी, मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से आपको जो है मैं क्लैरिफाई करूंगी, आपको बताऊंगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज़।